वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में, जिसमें कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि अगर कोई भी इंसान ऐसा मटेरियल सिर्फ देखता है, स्टोर करता है या पोजेस भी करता है जिसमें माइनर्स सेक्सुअल एक्टिविटी में दिख रहे हैं, तो वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। मतलब देखना, स्टोर करना या पोजेस करना, तीनों ही एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ये जजमेंट आया था 23 सितंबर को और इसको डिलीवर किया था चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पादरीवाला की बेंच ने। और केस का नाम था जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रंस अलायंस वर्सेस एस हरीश। अब इस डिसीजन ने एक लॉन्ग टाइम कंफ्यूजन्स को खत्म कर दिया जो अलग अलग हाई कोर्ट्स के बीच में था। और क्वेश्चन ये था कि क्या सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्टोर करना या रखना ये भी क्राइम है या नहीं, अंडर सेक्शन 15 ऑफ पॉक्सको एक्ट 2012 और सेक्शन 67B ऑफ IT एक्ट 2000। इस जजमेंट के बाद इंडिया उन कंट्रीज में शामिल हो गया है जिन्होंने चाइल्ड पॉर्न देखना या स्टोर करना को क्लियरली क्रिमिनलाइज किया हुआ है। पहले मद्रास हाई कोर्ट ने एक केस में जिसका नाम था S हरीश वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, उसमें बोला था कि सिर्फ डाउनलोड या वॉच करने से क्राइम नहीं होता, क्योंकि पॉक्सको और IT एक्ट में डायरेक्टली उस चीज का जिक्र नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया। अब चलिए समझते हैं इस लॉ को डिटेल में। सेक्शन 15 सब क्लॉज 1 ऑफ पॉक्सको एक्ट ये कहता है कि अगर कोई इंसान चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर या पोजेस करता है और उसको डिलीट, डिस्ट्रॉय या रिपोर्ट नहीं करता, तो उसको 5,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है, और सेम चीज दोबारा होती है तो फाइन 10,000 तक का भी हो सकता है। इसी के साथ सेक्शन 15 सब क्लॉज 2 ये बात करता है कि अगर आप ये कंटेंट किसी को भेजने, फैलाने, दिखाने या डिस्ट्रीब्यूट करने के इरादे से रख रहे हो तो 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। बहुत से हाई कोर्ट्स का कहना था कि जब तक किसी ने डिस्ट्रीब्यूट करने का इरादा ना दिखाया हो तब तक सिर्फ रखने से ऑफेंस नहीं होता। इसके अलावा IT एक्ट का सेक्शन 67B ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन स्पेसिफिकली चाइल्ड पोर्नोग्राफी को इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश या ट्रांसमिट करने पर पनिशमेंट देता है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दिया कि सिर्फ पोजेस करने से ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। अब इस केस के बैकग्राउंड को समझते हैं। 29 जनवरी 2020 को एक साइबर टिपलाइन रिपोर्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने तमिलनाडु पुलिस को दिया, जिसमें पता चला कि S. हरीश रेगुलरली चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहा था। FIR रजिस्टर हुई और फॉरेंसिक लैब ने उसके फोन से 2 वीडियोस रिकवर किए जो तमिलनाडु के ही मिसिंग चिल्ड्रन के थे। चार्जशीट सितंबर 2023 में फाइल हुई। सेक्शन 15 सब क्लॉज 1 ऑफ पॉक्सको और सेक्शन 67B ऑफ IT एक्ट के अंदर। जनवरी 2024 में हरीश ने हाईकोर्ट में अपील की कि चार्जेस को क्वैश कर दिया जाए। कोर्ट ने कह दिया कि सिर्फ पोजेस करना ऑफेंस नहीं है और उसको रिलीफ मिल गई। फिर फरवरी 2024 में NGO एक्ट जिसका नाम है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस, इस NGO ने अपील फाइल कर दी इन द सुप्रीम कोर्ट। उनका कहना था कि अगर ये जजमेंट न्यूज में चलता रहा तो लोगों को लगेगा कि डाउनलोड और प्रोसेस करना भी लीगल है, जो डिमांड बढ़ा सकता है और बच्चों का और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा। मार्च 11 को हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जजमेंट एट्रोशियस है। जस्टिस पादरीवाला ने जो फाइनल जजमेंट लिखा उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया। सेक्शन 15 इसके बारे में 3 अलग अलग ऑफेंसेस डिफाइन किए पादरीवाला जी ने अपनी जजमेंट में। अगर आपके पास मटेरियल है और आप उसको ना डिलीट करते हो, ना डिस्ट्रॉय करते हो, ना रिपोर्ट करते हो, तो ये एक ऑफेंस है अंडर सेक्शन 15 सब क्लॉज 1। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट, प्रोपोगेट या डिस्प्ले करने का इरादा रखते हो तो हायर पनिशमेंट मिलेगा अंडर सेक्शन 15 सब क्लॉज 2। अगर आप कमर्शियल फायदे के लिए ये कंटेंट स्टोर कर रहे हो तो सीरियस ऑफेंस बन जाता है अंडर सेक्शन 15 सब क्लॉज 3। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि हर क्लॉज इंडिपेंडेंट है और एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने बोला कि मेंस रिया इंटेंशन को एक्टर्स एक्शन से ही समझा जा सकता है। मतलब अगर कोई इंसान ऐसी वीडियोस डिलीट नहीं करता या रिपोर्ट नहीं करता तो उसका इरादा क्लियरली दिख रहा है। इसी के साथ सेक्शन 30 ऑफ पॉक्सको एक्ट भी इंपॉर्टेंट है। जजमेंट में पादरीवाला जी ने लिखा, ये सेक्शन कहता है कि अगर एक्यूज्ड के अगेंस्ट बेसिक फैक्ट्स स्टैब्लिश हो गए
तो बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर होता है कि वो प्रूव करे कि उसका इंटेंशन नहीं था। इस केस में प्रोसिक्यूशन को सिर्फ ये दिखाना था कि एक्यूज के फोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी था और उसने उनको डिलीट या रिपोर्ट नहीं किया। इसी के साथ आईटी एक्ट के सेक्शन 67B इस पर भी कोर्ट ने क्लैरिटी दी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली सर्कुलेट करने पर नहीं बल्कि पोजेस और कंज्यूम करने पर भी अप्लाई होता है सेक्शन 67B। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि टर्मिनोलॉजी इसको भी चेंज करना चाहिए। कोर्ट ने कहा चाइल्ड पोर्नोग्राफी ये जो टर्म है ये एक गलत टर्म है क्योंकि ये एक तरह से उस एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करता है। उसकी जगह पे चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल CSEAM इस वर्ड का यूज होना चाहिए। उन्होंने पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट किया कि पॉक्सको एक्ट में अमेंडमेंट लाके चाइल्ड पोर्नोग्राफी टर्म को रिप्लेस कर दे CSEAM वर्ड के साथ, विच इज योर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल इस टर्म से। इसी के साथ कोर्ट ने बोला कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी काफी बड़ा रोल होता है ऐसे कंटेंट को फैलाने में। उनको लीगल ड्यूटी है कि अगर ऐसे कंटेंट के बारे में पता लगे तो उसको रिपोर्ट करें और तुरंत अपने प्लेटफॉर्म से हटाएं। सेक्शन 79 सेफ हार्बर ऑफ आईटी एक्ट का यूज करके प्लेटफॉर्म्स अपने आप को सेफ नहीं कह सकते अगर वो ऐसे कंटेंट को होस्ट करते हैं। इसी जजमेंट में कोर्ट के कुछ और इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस भी थे। सबसे पहला डायरेक्शन था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को, और कहा गया कि कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम्स लाएं जिससे लोग समझे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का क्या लीगल और एथिकल इम्पैक्ट होता है। विक्टिम्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात करी गई और एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसके साथ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करने चाहिए। ऐसे यंग इंडिविजुअल्स जिनके अंदर प्रॉब्लमैटिक सेक्सुअल बिहेवियर PSB दिखता है उनको आइडेंटिफाई करके सपोर्ट दिया जाए एडुकेटर्स, डॉक्टर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू। यूनियन गवर्नमेंट को कहा गया कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए जो सेक्स एजुकेशन और पॉक्सको अवेयरनेस के लिए नेशनल प्रोग्राम चलाएं और बनाएं। अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने हरीश के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वापस शुरू कर दिए और अब उसका ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट इन थिरुवल्लर तमिलनाडु में कंटिन्यू रहेगा। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट जो क्लियरली कहता है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को देखना, स्टोर करना या पोजेस करना बिना डिलीट, डिस्ट्रॉय या रिपोर्ट किए एक क्राइम है। इस डिसीजन ने सिर्फ लॉ क्लैरिफाई नहीं किया बल्कि सोसाइटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया है। जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगा उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल पाएगा हमारे बच्चों को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। Stay connected for more such law related content. Thank you so much.